मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। 3 टर्म्स का इस्तेमाल आजकल बड़ा आम हो गया है यूज़ करना, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, राइट? और एज़ अ काउंसलर मैं देखता हूँ कि आम भाषा में यूज़ होने लगा है, ये डिप्रेस्ड है, इसको बहुत स्ट्रेस है। तो आपसे सर मैं जानना चाहूँगा कि ये तीनों सेम हैं, तीनों अलग हैं, और कैसे एक आम आदमी आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ मैं एक एंग्जाइटी से गुजर रहा हूँ, या मुझे स्ट्रेस है, या मुझे सही में डिप्रेशन है। और क्या इसके एंग्जाइटी से पहले एक सैडनेस भी हम यूज फील करते हैं? ये चारों अलग अलग हैं, तो कैसे अलग अलग है? देखिए, आपका सवाल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। देखिए, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन इमोशंस हैं जी। ठीक है, ह्यूमन इमोशंस है। स्ट्रेस, हम अगर एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं एक्सप्लेन करूं तो स्ट्रेस हम उस चीज को बोलते हैं, हम उस कंडीशन को बोलते हैं उस इंसान की जो कि उसकी नॉर्मल से हटके है, तो स्ट्रेस में है। ठीक है, जैसे हम मान के चलिए कि हमने एक रबर बैंड को रखा हुआ है। अब हम एक रबर बैंड जो है, ठीक है, वो हमने तान के रखा हुआ, वो उसकी, मान के चलिए वो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, मान के चलिए तना हुआ रबर बैंड है। अब हम उसको इस तरफ खींचेंगे तो भी वो स्ट्रेस में है, हम उसको इस तरफ खींचेंगे तो भी वो स्ट्रेस में है। ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू अ साइकियाट्रिस्ट, हमारे हिसाब से स्ट्रेस एक नेगेटिव टर्म नहीं है। ओके। स्ट्रेस इज अ सिचुएशन जिसमें कि आप अपने नॉर्मल से हट जाते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी समथिंग जो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो रही है, वो भी स्ट्रेस है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने आके मुझे बोला कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, तो नाउ ये एक हैप्पी इवेंट है, बट देन ये भी मेरा हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है, बिकॉज ये भी मेरे लिए स्ट्रेस है। ओके। सो किसी के घर में शादी हो रही है, वो भी उसके लिए स्ट्रेस है, हैप्पी इवेंट है बट स्ट्रेस है। नेगेटिव इवेंट्स तो सब लोग जानते हैं कि नेगेटिव इवेंट स्ट्रेस होते हैं, बट पॉजिटिव इवेंट्स भी स्ट्रेस होते हैं। ओके। स्ट्रेस किसी भी ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जो कि आपको आपके नॉर्मल से डेविएट करता है, हटाता है, वो स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब वो एंजाइटी उस स्टेट ऑफ माइंड, या उस स्टेट ऑफ माइंड और उसके रिस्पॉन्स में जो स्टेट ऑफ बॉडी जो आती है, उसको बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस की वजह से आती है। स्ट्रेस वो इवेंट हुआ, उसकी वजह से आपने जो, आपके अंदर जो फीलिंग जनरेट हुई, राइट, ठीक है, आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है, उस फीलिंग को हम एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, और उस फीलिंग के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कई बार हो सकता है कि आपको, आपकी थोड़ी सी धड़कन बढ़े, आपके हाथ थोड़े से कांपे, आपका मुंह थोड़ा सूखे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को हम एक एंग्शियस सिचुएशन बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान को हो सकती है। हम एग्जाम देने जाते हैं, वाइवा फेस करने जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, हमको ये सिम्टम्स आते हैं। मैंने बताया ना, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, ये कोई भी फील कर सकता है, ये बीमारियां नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूं, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन से बीमारी नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन से निकलने के बाद ये खत्म हो जाता है। जब हमारा रबर बैंड वापस अपने नॉर्मल जगह पे आ गया, स्ट्रेस खत्म हो गया, हमारी एंग्जाइटी वापस नॉर्मल आ गई, हम नॉर्मल फील कर रहे हैं, हमारी घबराहट खत्म हो गई, हमारे हाथ कांपने बंद हो गए, हमारा मुंह सूखना बंद हो गया, हम नॉर्मल हो गए, हम उस बात को भूल गए। तो ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन था, राइट? ठीक है, और नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस कई बार हेल्पफुल होते हैं। एंग्जाइटी इज नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है, थोड़ा सा एंशियस होना हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, हमें ज्यादा अलर्ट बनाता है, ज्यादा अवेक बनाता है, ज्यादा अराउज्ड बनाता है, हम ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, हम ज्यादा, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो थोड़ा एंशियस होना अच्छी बात है। अच्छा, ये एक बड़ा हमने जाना कि एंग्जाइटी को हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बताया ना, आप अगर एकदम टोटली विदाउट एंजाइटी है किसी भी एग्जाम में, तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। आपको थोड़ा एंशियस होना जरूरी है, तभी आप ज्यादा अराउज रहेंगे, ज्यादा अलर्ट रहेंगे, आपका माइंड ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा, आपका रिकॉल एबिलिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा एंशियस होने का खराब है।
जैसा इसी आप- प्रकार से डिप्रेशन पे आए, आपने तीसरी टर्म यूज करी थी डिप्रेशन। राइट, डिप्रेशन भी एक ह्यूमन इमोशन है जिसमें सैडनेस एसोसिएटेड है। ओके, डिप्रेशन में जो इमोशन आता है वो दुख का इमोशन आता है, ठीक है, आप उसमें लो फील करते हैं, जी, ठीक है, उसमें आपको जो इमोशन फील होता है वो दुख का इमोशन, लोनेस का इमोशन फील होता है, ठीक है। ये अलग अलग लेवल्स का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना लो फील कर रहे हैं, राइट फ्रॉम एक बोरियत की फीलिंग, एक खालीपन की फीलिंग से लेके, जिसको हम ब्लूज बोलते हैं, वहां से लेके बहुत सीवियर डिप्रेशन कि इतना आदमी एकदम इतना उसको सैड फील हो रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, यानी यहाँ तक का हो सकता है, अलग अलग लेवल्स का हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन के साथ एक सैडनेस एसोसिएटेड है, ओके, ठीक है, एंग्जाइटी के साथ घबराहट एसोसिएटेड, ठीक है, डिप्रेशन के साथ सैडनेस एसोसिएटेड। जैसे मैंने बताया ना, डिप्रेशन भी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, ये भी किसी इवेंट स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हो सकता है। अब अगर कोई नेगेटिव स्ट्रेस हुआ, मान के चलिए कि आपके स्पाउस की डेथ हो गई, उसके रिस्पॉन्स में आप सैड फील कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो ये उस समय इमीडिएटली, उस समय कुछ दिनों तक इस तरह की फीलिंग आनी एक नॉर्मल बात है, होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस ग्रीफ से बाहर आते हैं और उस ग्रीफ से बाहर आने के बाद आपका ये इमोशन भी कम होके खत्म हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह की फीलिंग्स आनी नॉर्मल है। आपको जज करना पड़ता है कि वेदर ये इमोशन जो है उस जिस इंसान में हो रहा है वो अप्रोप्रिएट इमोशन है, जिस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हो रहा है, तो वह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उतने समय तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वो अप्रोप्रिएट है तो वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है।